गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी 7 बज गई है तो मैं उठ गई हूँ और जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रेश होने के लिए जब मैं बाथरूम में गई तो मुझे याद आया कि मैंने टूथब्रश लाना भूल गई हूँ। तो फिर मैंने लगाई अपनी मिडिल क्लास आइडिया और इसको निचोड़ के इसे थोड़ी सी टूथब्रश निकाली और थैंकफुली मेरा हो भी गया आज के लिए। मुझे शाम को जाके मार्केट से लाना ही पड़ेगा, बहुत सारे सामान लाना है। फिर मैं छत पे आ गई तो देखा वेदर ऐसा हो रखा था, कितना ज़्यादा मुझे लग रहा है कल से बारिश होगी लेकिन बारिश हो नहीं रही है। पता नहीं दिल्ली की मौसम को अचानक से क्या हो जाता है। तो और इसके चक्कर में तबीयत भी बिगड़ती है, तो आप लोग भी अपना तबीयत का ध्यान रखिए। फिर मैं छत से आके नीचे आ गई क्योंकि योगा करके फिर हम आज की पढ़ाई या फिर दिन भर क्या करनी है वो करेंगे। तो पहले योगा ख़त्म करते हैं। योगा से पहले मैंने अभी मेडिटेशन करना शुरू की है क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी एग्जाम की प्रेशर की वजह से। तो मैंने सोचा कि मेडिटेशन ही एक ही रास्ता है जिससे थोड़ा रिलैक्स हो सकती हूँ मैं। और उसके बाद मैं इस डायरी में ना अपने दिन भर की क्या क्या पढ़ाई करनी है, मुझे दिन में क्या क्या करनी है, मैं सब कुछ नोट कर लेती हूँ एक बार। मतलब अपना शेड्यूल ना फ्लेक्सिबल थोड़ा बनाओ, क्योंकि जब पहले जब मैं बनाती थी ना ऐसे प्लान बनाती थी कि उसको एग्जीक्यूट तो मैं कर ही नहीं सकती थी। और रात को सोने से पहले फिर एक डिप्रेशन लेके सोचती थी कि अरे यार मैंने इतना घंटे का प्लान किया लेकिन पढ़ नहीं पाई। तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होके जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन अच्छे से करो, यही मैटर करता है। क्योंकि इनिशियल फेज़ में मैंने एक गलती की थी जो कि था कि मुझे जल्दी सब कुछ ख़त्म करना था। लेकिन ट्रस्ट में हड़बड़ी में सारी चीज़ें ख़राब ही होती हैं। तो प्लान वाइजली तो आज मैंने मॉडर्न इंडिया का कुछ चैप्टर उठाई है मतलब ये वाला मैं कर रही थी, बस यही बाकी रह गया है। तो ये है मेरा कुछ नोट्स जो मैंने बनाई हुई थी पिछले बार जब बिपिन चंद्र पढ़ रही थी, तो अभी यहीं से रिवीजन कर रही हूँ मैं। तो आप लोग किससे पढ़ते हो, नोट से पढ़ते हो, किताब से पढ़ते हो या क्लासेस लेके पढ़ते हो, तो जो मुझे भी ज़रूर बताना। तो आज की वेदर जितना सुहाना है मेरे लिए उतना ही परेशानी का कारण है, क्योंकि इसे ठंडू वेदर में मुझे मतलब मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो जाती है। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत है स्पाइनल कॉर्ड में। तो मैं चलिए अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई, ब्लैक कॉफ़ी, उससे पीते हुए मैं पढ़ूँगी। क्योंकि थोड़ी नींद भी आ रही थी और बॉडी पेन की वजह से मतलब कंसंट्रेशन भी नहीं हो रहा था। तो सर्दी तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडी नहीं लगती। तो कॉफ़ी पीते हुए मैं ये वाला स्लॉट ख़त्म करके फिर आज की आगे की पढ़ाई मतलब करंट अफेयर करने की सोच रही हूँ। ये है मेरी करंट अफेयर की कुछ नोट। तो फिर शुरू करते हैं द हिंदू की। आज की देखते हैं क्या क्या आर्टिकल है क्या क्या नहीं, फिर मैं उसको थोड़ी सी शॉर्ट करके जो रिक्वायरमेंट है उसको ही नोट डाउन करूँगी। क्योंकि मंथ एंड में मैगजीन भी आ जाती है, इतने सारे करंट अफेयर्स लिखने से क्या ही होगा, दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं जो ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप भूल जाते हो बाद में, तो उसको ही नोट डाउन करती हूँ। बाकी चीज़ें मैं मैगजीन से ही रिविजन करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि लिखने से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके दिमाग में क्या है, आप दिमाग में कितना रिकॉल कर पा रहे हो, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा नहीं लिखती, मतलब नोट नहीं बनाती, ज़्यादा याद करने की कोशिश करती हूँ। बट या इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो मुझे सही लग रहा है किसी और के लिए शायद कुछ और ही अच्छा होगा। सो दिस इज़ द बुक फ्रॉम वेयर आई डू प्रैक्टिस माई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये वाला बुक ना मैंने पिछले ईयर ही ली थी। तो इसमें 2020 तक ही क्वेश्चंस अवेलेबल है। इसका इस साल का बुक भी आ गया होगा मार्केट में। ये बुक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब मैं प्रीलिम्स की शुरुआत कर रही थी पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन अभी जैसे कि इसमें सारे क्वेश्चंस ना आपको सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो उससे एक हेल्प होता है कि हम प्रायोरिटाइज़ कर पाते हैं कि कौन सा चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है, किसको थोड़ा कम पढ़ना है। कम तो नहीं पढ़ना, सबको तो पढ़ के जाना है, क्योंकि पता नहीं किस साल कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। और थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना दिमाग में कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि ऐसे नहीं कि हम सब कुछ पढ़ते रह जाएंगे, तो ऐसे तो सिलेबस कंप्लीट करना मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लिए हो पाएगा पूरा का पूरा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करने के लिए ये वाला बुक ली थी मार्केट से। और मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना बहुत ज़्यादा ही आइडिया आ जाता है कभी कभी ना कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पिक करता है। तो इसीलिए मैंने ये वाला बुक ली थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ एक बार। तो
जो भी पढ़ रहे हैं ना उसका क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर से कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ज़्यादा एक टॉपिक को पढ़ने लग जाते हैं लेकिन वहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या ही फ़ायदा हमारा पढ़ना। तो फिर मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये वाला बुक भी आपको दिखाऊँ, लेकिन आज ही मुझे याद आया कि नहीं, ये वाला बुक दिखा देती हूँ। Because without knowing the requirement of the exam, I don't think it's easy to crack this exam as the syllabus is so vast. So डिज़ाइन योर प्लान साइंटिफिकली। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं कर रही हूँ आप वही करिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमको शायद मतलब पता होना चाहिए था मुझे। तो मैं तो सोच रही हूँ कि इनिशियली मुझे ये चीज़ें कोई बता देता कि नहीं इसको ऐसे ही डिज़ाइन करना है, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। मतलब हर टॉपर्स बोलते हैं कि क्वेश्चंस देख लो, एनसीईआरटी कर लो, पर वो दिमाग में हो जाता है ना कि नहीं ये वाला तो मुझे पता है तो मैं क्यों करूँ बार बार। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि प्रीवियस ईयर का एक बुक ले लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए प्रीलिम से कितना क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, मेंस से कहाँ से आ रहा है। तो उससे क्या होता है ना, आपको पढ़ने में भी ज़्यादा ईजी होगी, कौन सा चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है उसको भी आपको आइडिया रहेगा। तो कल मैंने एक टेस्ट लगाई थी आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल की। तो अभी मैं थोड़ा उसको एनालाइज कर रही हूँ। अभी मैंने जितना टेस्ट दे रहे हो ना आप लोग उसको एनालाइज भी करो, क्योंकि अगर कोई टेस्ट में आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दी हो और वही सेम क्वेश्चन अगर आपने एग्ज़ाम में गलत की ना तो ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। तो सिर्फ टेस्ट लगा के रख मत दो, उसको थोड़ा एनालाइज कर लो, क्योंकि एनालाइज करते वक्त ना मुझे भी आइडिया हो जाता है। मतलब एक क्वेश्चन अगर कहीं से मैंने पिक की है तो मैं फिर से नोट निकाल के उसको देखती हूँ कि वहाँ पे और कुछ तो नहीं छूट गया ना, ये वाला मेरे से हुआ क्यों नहीं। मैंने अगर 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ी हुई है इसको, अगर फिर भी मैं गलत कर रही हूँ तो शायद मैंने उसको अच्छे से नोटिस नहीं किया होगा ना। तो जब आप टेस्ट देते हो ना, मैं सजेस्ट करूँगी कि उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी लगता है ना आपको बैठ के एनालाइज करो, क्योंकि जितना पढ़ा है उसका आउटपुट निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पढ़ो और प्रैक्टिस करो और एनालाइज करो। तो अभी हो गए शाम के 5। हाँ तो मैं चलती हूँ जल्दी से किचन में जाके अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे मार्केट जानी है। आज फ्राइडे है तो हफ्ते भर के लिए सारे सब्ज़ी वगैरह लानी है मुझे। तो फिर मैं चाय लेकर छत पर थोड़ी चली गई, क्योंकि माइंड को भी थोड़ा पीस चाहिए होता है ना। तो मैं वहाँ जाके थोड़ा क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रही थी, जो कि हो नहीं पाया मेरे कैमरे से। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, थैंक यू।